everyone, Namaskar. This is Neha Singh. Today I will talk about the topic which is very like what I say most demanded topic. Yes, बहुत लोगों का ये कहना है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता. Yes, जीरो टैक्सेशन की बात मैं करूंगी कि अगर हमारे इंडिया में अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी सडनली ये घोषणा कर दे कि दोस्तों फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स इंडिया में जीरो टैक्सेशन होगा, तो क्या ये पॉसिबल है? ये सारी बातें जो मैं अभी आपसे बोल रही हूँ, क्या ये पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो इंडिया या किसी भी गवर्नमेंट को क्या क्या प्रॉब्लम सामने आ सकती है या क्या क्या बेनिफिट है जीरो टैक्स करने का, ये टैक्सेशन हटा देने का, नो इनकम टैक्स, नथिंग एट ऑल, वी डू नॉट नीड टू पे एनी मनी और एनीथिंग टू आवर गवर्नमेंट. क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल. इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री नहीं होगा जो अपने कंट्री से टैक्सेशन को हटा दे. करेंटली जो फिगर है 23 कंट्रीज ऐसे हैं वर्ल्ड में जहां पे कोई इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारी डायरेक्ट टैक्स के हेड में आते हैं. ये सारी टैक्सें वहां पे नहीं है. 23 ऐसी कंट्रीज हैं. तो अल्टीमेटली मैं बता दूं कि ये टैक्सेशन होता क्या है. पहले हमें ये समझना होगा कि टैक्स होता क्या है. बेसिकली टैक्स वो पेमेंट है जो हर इंडिविजुअल गवर्नमेंट को करता है, बोथ इन अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. यस, टैक्स वो पेमेंट है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, इन रिटर्न हमें उसमें से कुछ भी नहीं मिलता है. बेसिकली क्या होता है, जब हम एक कमर्शियल वर्ल्ड में होए और हम जब किसी को कुछ देते हैं तो इन रिटर्न हमें कुछ मिलता है. लेकिन टैक्सेशन वो प्रोसेस है गवर्नमेंट का जिसमें हम देते हैं और गवर्नमेंट इन रिटर्न हमें कुछ भी नहीं प्रोवाइड करती. या डेफिनेटली हमें एक क्लीन चिट तो देती है कि दैट वी आर द लाइक रेस्पॉन्सिबल और लीगल और करेक्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. डेफिनेटली ये हम लोग को ये बिलीव मिलता है टैक्स पे करके, प्रॉपरली टैक्स पे करने से हम लोग लीगली इस कंट्री में रहते हैं और लीगल वे में लाइफ को कंडक्ट करते हैं. और जो लोग टैक्स चोरी करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं, वो ये एक तरह का इलीगल काम है और उन्हें बहुत बड़ा पनिशमेंट भी है और उन्हें फाइन भी पे करना पड़ता है. तो वो एक अलग सा प्रोसेस है. सो टैक्स समझ गए कि टैक्स होता क्या है. इन इंडिया टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? वो सारे टैक्स डायरेक्ट टैक्स के हेड में आते हैं जो गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल के ऊपर, एक कंपनी के ऊपर, एक बिजनेसमैन के ऊपर लगाता है. वो सारे जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स हुआ, आपका इनकम टैक्स. इनकम टैक्स मतलब जो आपका सैलरी जो आप रिसीव कर रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स आपको मतलब जो टैक्स बनता है आपका वो देना. तो ये सारे आपके डायरेक्ट टैक्स के हेड में आ जाते हैं. ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत अच्छा एग्जांपल हमारा जीएसटी है. यस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द बेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट आई कैन से. अभी तो सारे टैक्स हट गए, एक्साइज ड्यूटी, वीएटी, वैट, कस्टम ड्यूटीज, ये सारे तो हट चुके हैं. अब तो सिर्फ जीएसटी ही है. तो जीएसटी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल. अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हुआ जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं पे करते हैं, इनडायरेक्ट वे में पे करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक कोई एक कंपनी है, शू की एक कंपनी है, एक कंपनी ऐसा है जो जूता बनाती है. सडनली गवर्नमेंट अगर मान लीजिए जूते का प्राइस 2 से 4 रुपए कर देता है तो डेफिनेटली जो जूता मैन्युफैक्चरिंग करता है वो भी अपने शूज का प्राइस इंक्रीज कर देगा और उसके वजह से हमें उसका कॉस्ट ज्यादा भरना पड़ेगा, जिससे अल्टीमेटली हम तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, हम पहले वो एक्स्ट्रा पैसे जूते कंपनी को पे कर रहे हैं और जूता कंपनी वही पैसा गवर्नमेंट को टैक्स के वे में पे कर रहा है. तो ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग डायरेक्टली पे नहीं करते हैं, थ्रू द मिडिल मैन, और एक मीडिएटर होता है हमारे और गवर्नमेंट के बीच में और उसके वे में हम पे करते हैं. कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, हमारे हाउस होल्ड का प्रोडक्ट ले लीजिए, हमारे टॉप टू बॉटम जितनी भी चीजें हम लोग यूज करते हैं उसके ऊपर जितने भी टैक्स लगते हैं वे सारे टैक्स हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के हेड में आते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं उसके हेड में आते हैं और वो हम लोग को गवर्नमेंट को पे करते हैं. तो अल्टीमेटली आप समझ चुके होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट को कितना ज्यादा मुनाफा होता है, कितना ज्यादा रेवेन्यू उनका होता है. तो अगर रेवेन्यू के पर्पज से देखा जाए तो आउट ऑफ 126 पॉइंट समथिंग, the exact figure is 26.46 like this. तो मतलब ऑलमोस्ट 1/4 गवर्नमेंट का जो इनकम है वो टैक्स के थ्रू आता है. यस, फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट
अर्न करती है। तो अगर ये गवर्नमेंट अपनी कंट्री से, अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर से टैक्स हटा दे, तो ये जो 1/4 उनका जो रेवेन्यू होता है, वो इनकम होता है, वो गवर्नमेंट कहाँ से कंपनसेट करेगी, कहाँ से लाएगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सभी के दिमाग में। हमारे जितने भी मतलब जो भी इकोनॉमिस्ट हुए, जो भी हमारे फाइनेंस समझने वाले जो भी लोग होते हैं, डेफिनेटली उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर कंट्री से टैक्स को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया जाए, पूरी तरह से हटा दिया जाए, तो कहाँ से आप मतलब वो जो 1/4 रेवेन्यू है उसका भी तो सोर्स आना चाहिए। तो बहुत जो लोग इकोनॉमिक्स को समझते हैं या जो लोग मार्केट को समझते हैं, वो उनका कहना है कि अगर टैक्स हट जाएगा तो जितना भी ब्लैक मनी है हमारे कंट्री में, वो अल्टीमेटली व्हाइट मनी हो जाएगा। बिकॉज उनको किसी भी तरह का जवाब देने का जरूरत नहीं है कि हम ये पैसा कहाँ से लाए हैं, हम ये पैसे कैसे रखे हैं। तो जितने भी ब्लैक मनी है हमारे कंट्री में, वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा, जिससे क्या होगा, करेंसी का रेगुलेशन हमारे मार्केट में बढ़ जाएगा, जिससे इकोनॉमी भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि लोगों के पास, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन वो पैसे वो लोग गलत काम से अर्न किए हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो छिपा के रखते हैं और उसका सर्कुलेशन मार्केट में नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाएगी अगर हम लोग टैक्सेशन को हटाएं। तो अल्टीमेटली थोड़ा बहुत कंपनसेशन स्टार्ट हो जाएगा। 26% नहीं तो डेफिनेटली 5 to 7 और 10% तो डेफिनेटली कंपनसेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लोगों के पास जब ऑप्शंस हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगा। मार्केट में डिमांड बढ़ने से सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बिकॉज डिमांड और सप्लाई का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जैसे डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो हमारा जो मार्केट है वो डेफिनेटली अपवर्ड राइज देखेगा, मार्केट में एक बढ़ावा आएगा। लोगों का कहने का जो जिस तरह से उन्होंने, उनका सोच है कि अगर टैक्स हट जाए तो इस तरह से आएगा, तो डेफिनेटली मार्केट बहुत अच्छा हो जाएगा कंट्री का। और एक और फायदा क्या होगा अगर हम लोग टैक्स हटा देते हैं, तो डेफिनेटली जो लोग मतलब जो कमजोर हैं, जो कॉमन पीपल हम बोल सकते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत सारी चीजों में इतनी ज्यादा टैक्स है कि वो उन चीजों को अवेल नहीं कर पाते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये टैक्सेशन हट जाएगा तो हर चीज सबके लिए पॉसिबल हो जाएगी। हर कोई जिसको जो चीजें, जिसके पास उसकी मतलब हैसियत होगी, लेने सकेगा, तो वो सारी सामानें खरीद सकेगा। तो ये सारा चीज तो डेफिनेटली 26% तक कंपनसेट नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली 5 to 10% कंपनसेट होगा ही होगा। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता है कि हमारे कंट्री में ब्लैक मनी कितना है भी या नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो बेनिफिट, ये सारी चीजें तो हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम लोग देखें कि प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे कि मैं बता दी, बार बार आप लोगों से मेंशन कर रही हूँ कि 1/4 ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का टैक्स के थ्रू आता है। तो अगर हम टैक्स हटाते हैं तो वो जो 1/4 रेवेन्यू है उसका तो दूसरा सोर्स हमें ओपन करना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन डील विद दिस लाइक आइडिया ऑफ द कॉमन पीपल कि टैक्स हटाओ, टैक्स हटाओ। ठीक है, गवर्नमेंट बोला मैं टैक्स हटा दूंगा, लेकिन जो मैं रेवेन्यू अर्न कर रहा हूँ, उस रेवेन्यू से जो मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ या हेल्प कर रहा हूँ या अपने कंट्री को चलाने में ये पैसे मेरे काम आ रहे हैं, वो पैसे मुझे कहीं और से आने चाहिए। देन ओनली आई कैन रिमूव दिस टैक्सेशन प्रोसेस फ्रॉम आवर इंडियन इकोनॉमी। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि ये जो टैक्स अर्न करने के लिए गवर्नमेंट का, डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बहुत ही शरीफ हैं और सडनली जितना हमारा इनकम मिलता है, देखिए सैलरी होल्डर जितने भी हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करना इज लाइक वेरी इजी। बिकॉज हमें सारा रिकॉर्ड है, आजकल सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू ही होते हैं। तो जिनका टैक्सेबल इनकम है उनका टैक्स कट के ही उनको सैलरी उनके अकाउंट में एंटर करता है। लेकिन जो लोग मतलब जो बिजनेस है, जिनका जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स पे जो लोग अर्न करते हैं, तो ये वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब झोल करते हैं वी कैन से। बिकॉज हमारे इंडिया में एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं है। मतलब जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और एग्रीकल्चर से वो लोग कितना भी अर्न करें, उन्हें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं कि 2011 का जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है उसके हिसाब से 7 लाख या 7 लाख लोग ऐसे हैं हमारे कंट्री में जो फार्मिंग के मदद से, एग्रीकल्चर के मदद से करोड़ों रुपए अर्न किए, लेकिन उन्हें 1 रुपए भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी है। बिकॉज एग्रीकल्चर टैक्स इज टोटली प्रोहिबिटेड इन आवर कंट्री इंडिया। सो अल्टीमेटली तो डेफिनेटली ये जो लोग हैं या फिर गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट करने में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक पूरा प्रॉपर डिपार्टमेंट है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट को मेंटेन करना पड़ता है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो इसमें जो गवर्नमेंट का पैसा जाता है वो पैसा बच जाएगा, तो डेफिनेटली वो भी थोड़ा बहुत कंपनसेट करेगा कि क्योंकि एक आईटी ऑफिसर्स की सैलरी इतने हाई, इतने हैंडसम सैलरी उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है कि अगर वो सारी चीजें बंद हो जाएगी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का थोड़ा रेवेन्यू बचेगा। फिर उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग अपने रोजगार से हाथ धो देंगे। तो अल्टीमेटली हम लोग देख रहे हैं कि अगर सोल्यूशन है तो प्रॉब्लम ज्यादा है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम लोग कहीं से अर्न नहीं कर रहे प्रॉपरली तो हम लोग इस चीज को हटाना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो कंट्रीज में, जैसे कि मैंने बिगनिंग में ही बताया कि 23 कंट्री वर्ल्ड में ऐसे हैं जहां पे कोई टैक्स नहीं है, तो क्या ये 23 कंट्री कैसे चलते हैं? इनके डेफिनेटली उनका भी रेवेन्यू का कोई सोर्स है। और ये कंट्रीज कौन है? सबसे पहले तो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जो यूएई, दुबई में कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन दुबई में बाकी टैक्स बहुत ज्यादा है। दुबई में एंटरटेनमेंट टैक्स बहुत ज्यादा है। दुबई में जो लोग ऑयल मतलब एक्सपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स है, यूजेस पे बहुत ज्यादा टैक्स है। तो अल्टीमेटली हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो लोग इनकम टैक्स नहीं अर्न करे, वो लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स अर्न नहीं करे, तो उन लोग के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, वो उसके थ्रू ये सारे टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। इवन मोनाको बोल के एक छोटा सा यूरोप का एक शहर है जहाँ पे भी टैक्सेशन प्रोहाइबिटेड है, तो वहाँ भी अदर टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग देख रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट अगर एक साइड से रिलीज दे रही है हम लोग को, एक साइड से हम लोग को थोड़ा सांस लेने दे रही है, तो कहीं दूसरे टाइप से हमारा प्रेशर बहुत ज्यादा है। बट ये बात सही है कि जैसे अगर मान लीजिए दुबई का एंटरटेनमेंट टैक्स, तो बहुत सारे लोग हैं जिसको एंटरटेनमेंट से कोई मतलब नहीं है, और बहुत सारे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट ही सब कुछ है। तो जिन लोगों को एंटरटेनमेंट से कोई मतलब नहीं है तो उनके लिए तो वो बहुत बल्ले बल्ले हो गया कि मुझे टैक्स नहीं पे करना है, मुझे एंटरटेनमेंट से कोई ले। लेकिन जो लोग एंटरटेनमेंट इज लाइक स्पाइस ऑफ देयर लाइफ, तो उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली इट बिकम वेरी लाइक डिफिकल्ट टू कोप अप विद द सिचुएशन। सो अल्टीमेटली मिला जुला कर हम लोग देखें तो यस, टैक्सेशन हटाना है इजी, लेकिन अगर हम उसकी जगह पे दूसरा रेवेन्यू सोर्स ओपन करें, बिकॉज विदाउट एनी प्रॉपर सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए ये सोर्स को हटाना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात हो जाएगी। फिर वो गवर्नमेंट रिसेशन में जाएगी, डाउनफॉल को देखेगी, फिर हम ही गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ जाएंगे कि भाई क्या हो रहा है, वो हम लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे क्यों रिसेशन हो रहा है, बहुत सारी बातें हो जाएगी। सो अल्टीमेटली आई होप कि मैं हेल्पफुल हुई हूँ आप लोगों को ये समझाने में कि टैक्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कंट्री में। और ये जो जीरो टैक्स का बात जो हमारे मन में आता है, या हम लोग हमेशा इस बात को उठाते हैं कि काश इनकम टैक्स हट जाता, काश डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स ही नहीं होता गवर्नमेंट में, कंट्री में, तो क्या होता। तो वो सारी चीजें आई होप कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा बहुत सॉल्व करने में आई विल बी हेल्पफुल। अगर मैंने और इफ आई डिड एनी मिस्टेक देन प्लीज राइट डाउन इन माई कमेंट बॉक्स एंड rectify it. Yes, if you find out my mistake then definitely you'll be able to rectify it. तो उसको rectify कीजिए, and if you have any doubt regarding anything just write down my economics basis in my subject. If you have any doubt write down in my comment box. Till that Neha Singh is saying goodbye. And one more thing I just want to mention, please subscribe my channel guys, subscribe my channel, hit the like button. I will definitely give you the like pure and solid content every single day. So thank you. Have a nice day. Namaskar.